तो तरकश में बात सबसे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जारी हड़ताल की करेंगे। हिट एंड रन मामले में ड्राइवर्स का विरोध प्रदर्शन जारी है और इसे लेकर अब लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। जगह जगह पेट्रोल की किल्लत हो रही है और इसके कारण पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही बात बिलासपुर की भी करेंगे। एक शख्स ने शक के चलते अपनी ही पत्नी और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है। बताएंगे आपको इस मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी विस्तार के साथ। तरकश में बात जांजगीर चांपा के उस बस स्टैंड की भी करेंगे जिसे बने हुए 24 साल हो गए और 24 साल से ये बस स्टैंड बदहाल हालत में है। हैरानी की बात तो ये है कि बस स्टैंड पर कोई बस भी नहीं आती है। और बात ठंड के बढ़ते प्रकोप की भी करेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार पारा गिर रहा है जो कि लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। आज भी कई शहर कोहरे की घनी चादर में लिपटे नजर आएंगे। बताएंगे आपको आपके शहर का हाल। तो तरकश में तमाम इन खबरों पर नजर रहने वाली है। तो देश भर में बस ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल का असर अब दिखने लगा है। हड़ताल की वजह से पेट्रोल पंप की सप्लाई पर असर भी पड़ने लगा है जिससे कई पेट्रोल पंप बंद हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो जगह जगह जारी हड़ताल का साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। कानून पर बवाल, ट्रकों की हड़ताल। हम लोगों का मांग यही है कि काला कानून वापस लिया जाए। कानून का विरोध, शहर शहर गतिरोध। बस ट्रकों पर क्यों लगी ब्रेक? बहुत ज्यादा विकट स्थिति रही तो सब पहिए जाम हो सकते हैं। चक्का जाम से जनता परेशान। का जो हक है वे अमित शाह जी हम लोग का दे, हम लोग पर अपराध का केस मत लगा। तो जगह जगह जारी हड़ताल का साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश के कई शहरों में देखने को मिल रहा है। तो भोपाल, हरदा, बड़वानी, अशोकनगर, खंडवा, धार, खरगोन और मंदसौर में हड़ताल का साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें हैं। लोगों को डर है कि हड़ताल की वजह से पेट्रोल की सप्लाई आने वाले दिनों में कम हो जाएगी। दरअसल हिट एंड रन के मामले में सजा बढ़ाने के प्रावधान के बाद से पूरे देश में ट्रक, बस और बड़े वाहन चलाने वाले ड्राइवर्स में नाराजगी है। नए कानून में सजा बढ़ाए जाने के विरोध पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें अब छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही हैं जहां पर रायपुर, जांजगीर चांपा, कोंडागांव, सुकमा और दंतेवाड़ा से सामने आई तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि हड़ताल जारी है और उसका असर भी आम जनता पर पड़ रहा है। दूसरी ओर बस ट्रक ड्राइवर्स के अलग अलग एसोसिएशंस सजा बढ़ाने के प्रावधानों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ट्रक बस ड्राइवर्स का मानना है कि नए कानूनों में सजा बढ़ा दिए जाने से जो प्रावधान किए गए हैं उससे ड्राइवर्स अपनी ड्यूटी पर आने में कतराएंगे। पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन। डीजल बंद है, बाहर जाना है, बड़ी दिक्कत हो रही है। सुबह सुबह से आके लाइन लगाए हैं, भयंकर लाइन। बस ट्रकों पर लगी ब्रेक। मैं यही खड़ी करूंगा गाड़ी, मैं यहाँ से चक्का बिल्कुल हिलाऊंगा नहीं अपनी गाड़ी का। हड़ताल से बंद पेट्रोल पंप। ड्राइवर है तो हिंदुस्तान है, ड्राइवर नहीं तो हिंदुस्तान नहीं। देश के कई पेट्रोल पंपों पर कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखी जा रही हैं। पेट्रोल भरवाने की होड़ लगी है और लोग लंबी लाइनों में लगकर पेट्रोल डलवा रहे हैं। इस अफरा तफरी की वजह है देश भर में ट्रक और बस ड्राइवर्स की हड़ताल। वो हड़ताल जो कि ड्राइवर्स यूनियन ने
हिट एंड रन पर बने नए कानून की वजह से बुलाई है। ड्राइवर्स अब इस कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। उनका मानना है कि नए कानूनों की वजह से ड्राइवर्स अपनी ड्यूटी पर आने से कतराएंगे। तस्वीर देख सकते हैं, मैं पेट्रोल पंप में मौजूद हूं और बड़ी तादाद पे सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं और सुबह से ही लोगों की जो कतारें हैं वो इस वक्त देखी जा रही है। बड़ी तादाद पे जो लोग हैं टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, वो यहाँ पे पहुँचने शुरू कर दिए हैं, लेकिन समस्या अब भी बनी हुई है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप कब से हैं अंकल? अभी 5 मिनट हुए मेरे। अच्छा, किस तरह का माहौल है? पेट्रोल की किल्लत है? बहुत किल्लत तो नहीं है, लोग ज़्यादा भरवाएंगे, डेफिनेटली सप्लाई का अनसर्टन है। तो इससे पहले वाले पेट्रोल पंप बंद है, हो सकता है सप्लाई खत्म हो गया टैंक उनके पास। क्या कहेंगे आप, ये जिस तरह से जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनका प्रोटेस्ट चल रहा है, उसे लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी अपनी राय है, वैसे हिट एंड रन उनका राइट तो नहीं हो सकता। जनता परेशान है, लेकिन ट्रक ड्राइवर्स अपनी मांगों पर अड़े हैं। ड्राइवर्स किसी भी हाल में इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ हड़ताल जारी है तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह का बयान सामने आया। उनका कहना है कि कानून को समझने की जरूरत है। कानून को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। आपके माध्यम से इनसे आग्रह करना चाहता हूं, हड़ताली हमारे साथियों से, इसका हल उनके पास में है। कानून को समझने की ज़रूरत है। हिट एंड रन में जो प्रावधान सरकार ने कानून में किया है वो किसी को सजा देने के लिए नहीं है। जब आप दुर्भाग्य से कोई घटना होती है और आप उसके इन्फॉर्मर हैं, आप जाके खबर करेंगे कि ये दुर्भाग्य से घटना हो चुकी है हमारे यहाँ, तो आप पे ये कानून लागू नहीं होगा। उसको कायदे से गलत तरीके से उनके सामने पेश किया जा रहा है। इस कानून को समझने की आवश्यकता है। इस कानून नाजायज रूप से किसी तरह के किसी ड्राइवर पर कोई संकट नहीं है। मुख्यमंत्री ने खुद इसमें संज्ञान में लेना चाहिए, बजाय इस तरह की कि मैं जबलपुर में लूँगा कैबिनेट और पूरा प्रदेश परेशान, जाम, ट्रांसपोर्टर संस्थाओं से कोई बातचीत ही नहीं। मैं मानता हूँ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर नहीं है, एपीएस ट्रांसपोर्ट नहीं है, एक तरह से सब काम चलाऊ व्यवस्था, ये अपने आप में अपरिपक्वता की निशानी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजय दुबे भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं और सत्यप्रकाश हमारे साथ रायपुर से मौजूद हैं। अजय, परिवहन मंत्री का ये साफ तौर पर कहना है कि ये जो कानून है उसको पेश गलत तरीके से किया गया है। ये किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि सुविधाओं के लिए इस तरह का कानून बनाया गया है। क्या ट्रक ड्राइवर्स के पास इसी तरह से ये कानून पहुंचा है जिस तरह से परिवहन मंत्री कह रहे हैं? देखिए, ड्राइवर्स कितना समझे हैं कितना नहीं समझे हैं, बात ठीक है, वो कह रहे हैं, उनका अपना पक्ष है। लेकिन ड्राइवरों का ये कहना है कि मध्य प्रदेश में या देश में हम कहीं भी अगर गाड़ी चलाते हैं, हमसे कोई हादसा हो जाता है तो हमारी इतनी तनख्वाह और सैलरी नहीं होती है कि हम 7 लाख रुपए जुर्माना और सजा वहन करें। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो वहाँ पर जो भीड़ होती है वो मारपीट करती है, आगजनी जैसी घटनाएं हो जाती है, तो उन्हें दिक्कत होता है। तो ड्राइवर्स यही कारण है कि अब उन्होंने साफ कर दिया कि हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे। और राजधानी भोपाल में क्या स्थितियां हैं, पैनिक स्थिति हो चली है, क्योंकि पेट्रोल डीजल को लेकर आप देखिए हम लोग सड़क पर मौजूद हैं और ये कार और बाइक्स आपको दिखेंगी तस्वीरों में। हमारे कैमरा पर्सन कैलाश मालवी दिखा रहे हैं, आप देखिए कि किस तरह से पैनिक स्थिति है कि सड़कों से लेकर पेट्रोल पंप तक भीड़ है। लोग पेट्रोल डीजल के लिए घंटों घंटों तक खड़े हैं, लाइन्स लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं पेट्रोल डीजल खत्म न हो जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो टैंकर्स हैं और ट्रक चालक हैं वो हड़ताल कर रहे हैं और यही कारण है कि पेट्रोल पंप पर लोग पहुंच रहे हैं लाइन लगाकर, क्योंकि उन्हें जो है पेट्रोल डीजल उन्हें डर है कि खत्म हो जाएगा तो उनका ऑफिस जाना और अन्य सामान जब लेने जाएंगे तो उन्हें पेट्रोल की दिक्कत होगी। कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे कि क्या दिक्कत हो रही। सर, पेट्रोल डलाने आए हैं, क्या लग रहा, क्या डर है कि पेट्रोल खत्म हो जाए? नहीं, खत्म ऐसा तो नहीं होगा। बाकी ये कि पेट्रोल है नहीं तो डलवाना तो पड़ेगा, अगर लाइन कम है तो डलवाना। और जगह कहीं गए थे, सब जगह ऐसे भीड़ है? अभी तो मिला है। हाँ। क्यों पेट्रोल और कहीं आपने देखा था हर जगह भीड़ है? यही? हाँ, हर जगह भीड़ है। पेट्रोल खत्म हो गया है या फुल कराने आए हो? नहीं, खत्म हो गया है, बस खत्म हो गया। हाँ। क्यों सुबह से पहले से अब? नहीं सर, मैं अभी आया हूँ। अच्छा, अभी आए।
कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्यों पेट्रोल कहाँ से आ रहे हैं डलवाने? हर जगह यही स्थिति है, पैनिक स्थिति बनी हुई है? नहीं, पहले से सामान्य हो गई। कल तक स्थिति खराब थी, आज स्थिति बिल्कुल सही है जी। कितनी देर से हैं यहाँ पे? 5 मिनट भी नहीं लगे मेरे कॉलोनी फॉर अभी जी। लेकिन अभी ये भैया परेशान हो रहा है, ये फोन पे नहीं ले रहे हैं, जैसे कि अभी फोन पे बंद कर दिया गया। फोन पे चालू है बट यहाँ पे फोन पे यूज नहीं हो रहा है अभी, भीड़ के कारण। इस भीड़ के कारण फोन पे यूज नहीं हो रहा है। इनका फोन पे सिस्टम बंद है पूरा। हमें पेट्रोल लेना, हमारे पास केस पैसे नहीं है, अब बताओ हम क्या करें। बिल्कुल, यहाँ पे मैनेजर्स हैं जो पेट्रोल। सर, पैनिक की स्थिति है क्या? लोग आ रहे हैं, भीड़ हर जगह, पेट्रोल पंप पर भीड़ है, क्या स्थिति है? नहीं, पैनिक की स्थिति तो नहीं है आज। खैर कल जरूर हम कह सकते हैं कि पैनिक की स्थिति थी, लेकिन आज काफ़ी कंट्रोल में है और आज इतनी लंबी लाइन भी नहीं है, इजीली पेट्रोल मिल रहा है। कल जहाँ 1 घंटा वेट करना पड़ रहा था, आज 5 से 7 मिनट में पेट्रोल मिल रहा है। ट्रक ड्राइवर्स और जो टैंकर्स ड्राइवर्स हैं वो मतलब हड़ताल पर हैं, तो उससे क्या पेट्रोल की डिलीवरी जो है आने में दिक्कत हो रही है? टैंक पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंच रहा है? नहीं, जिन पेट्रोल मालिकों के पास खुद की टीटी है, यानी खुद के टैंकर हैं, तो उनको तो माल दिया जा रहा है। पुलिस कस्टडी में माल डिपो से यहाँ तक आ रहा है। जगह जगह पुलिस लगी हुई है। कलेक्टर साहब, फूड वाले जो शर्मा जी हैं, वो सब वहाँ बैठे हुए हैं और हमारे सेल्स ऑफिसर शिवम गुप्ता जी वो भी वहाँ बैठे हैं डिपो में। और पूरी व्यवस्था ऐसी जमाई हुई कि वहाँ से गाड़ी निकलती है, वहाँ से पुलिस की गाड़ी साथ में रहती है, आगे अलर्ट पे रहती है, वायरलेस पे मैसेज चलते रहते जब तक गाड़ी यहाँ आती तो जिस तरह से स्थितियां कल के दिन पर थी, आज थोड़ी सी बेहतर हुई हैं, लोगों को उतनी तकलीफ नहीं हो रही है। लेकिन क्या रायपुर में इस तरह की तस्वीरें हैं, ये जानने के लिए सत्यप्रकाश का रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश, थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री की तरफ से एक बैठक की जाती है जिसमें ये निर्देश दिए जाते हैं कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखना है, किसी तरह से कोई भ्रामक जानकारी लोगों के बीच ना पहुंचे। अभी फिलहाल के लिए अगर रायपुर की बात करते हैं, क्या वहां पर पेट्रोल पंप पर इसी तरह से स्थितियां हैं या स्थितियों में थोड़ा सा बेहतर वहां पर देखने को मिला है कल के मुकाबले? देखिए, मुख्यमंत्री के निर्देश का असर भी दिख रहा है और कल के मुकाबले स्थितियां ठीक हुई है। किसी तरह की पैनिक वाली स्थिति फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि मैं ही जिस पेट्रोल पंप पे हूँ, यहाँ करीब मैं पिछले आधे घंटे से मौजूद हूँ और कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो 5-7 मिनट में भी पेट्रोल डला के अपनी गाड़ी में जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने आज बैठक ली थी। मुख्यमंत्री खुद ही इस पूरे मामले को देख रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं और कलेक्टर्स भी लगातार अलग अलग जो एसोसिएशंस हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। स्थितियों को कंट्रोल में करने की कोशिशें लगातार जारी है। अभी फिलहाल मैं दिखाता हूँ स्थिति। ये पेट्रोल पंप है और एक वक्त था जब ये दूर तक, मतलब ये जो व्हाइट वाली गाड़ी है उसके पीछे तक सड़क तक लाइन लगी थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। देखिए, जो पेट्रोल पंप का प्रीमाइसेस है उसी के भीतर गाड़ियां हैं। ये जरूर है कि भीड़ है, बहुत भीड़ है और यहाँ पे व्यवस्था जो पेट्रोल पंप के संचालक हैं उनके द्वारा स्टाफ लगाकर बनाई गई है। महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था बनाई गई है, दूसरी तरफ बाइक के लिए अलग व्यवस्था है और कार के लिए अलग व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था अलग अलग बनाई गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैनिक वाली स्थिति नहीं। यहाँ भीड़ है, ये स्थिति दिखाई दे रही है क्योंकि लोग जो हों हैं लगातार पेट्रोल डीजल डलवाने आ रहे हैं। आपने पेट्रोल डलवाया है? हाँ। कितना डलवाया? 500 का। 500 का डलवाया। क्यों 500 का डलवा लिया? अभी बोल रहे थे कि 3 दिन हड़ताल है, इसलिए। कौन बोल रहा है सर? न्यूज में आ रहा है, ट्रक ड्राइवर का हड़ताल है। तो हड़ताल की वजह से, लेकिन दिक्कत तो नहीं है ना? डल गया ना पेट्रोल? पेट्रोल तो थोड़ी दिक्कत है, बाकी डल गया यही चालू है, बाकी तो बंद है। तो हम यही चाहेंगे एक जिम्मेदार न्यूज चैनल की वजह से कि आप जब अपने दोस्तों से मिले ना तो ये बताइएगा जरूर कि पेट्रोल मिल रहा है, अफवाह में मत जाओ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, और ये जरूरी है। देखिए, पैनिक एक क्रिएट भी हुआ है, इससे भी इनकार हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये भीड़ दिख रही है। 3 दिनों की हड़ताल है तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि 3 दिनों की हड़ताल में अगर नहीं आएगी जो ज़रूरी चीज़ है, किसी को दफ्तर जाना है, किसी को ज़रूरी चीज़ के जाना है, किसी को बच्चे को छोड़ने जाना है, कोई दूध लेकर जा रहा है, तो फिर वो कैसे अपना काम करेंगे। इसलिए इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन लगातार मैं जिस पेट्रोल पंप पे हूँ, पेट्रोल डीजल दिया जा रहा है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस तरह की व्यवस्था बनाई है। कैसी व्यवस्था आपने बनाई है? कोई किल्लत तो नहीं है ना? नहीं सर, कोई किल्लत नहीं, सब आराम से चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। हमने लेडीज के लिए अलग लाइन बना के रखी है। और बिल्कुल, तो यहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त है और कोई पैनिक की स्थिति फिलहाल के लिए नजर नहीं आ रही है, ना ही मध्य प्रदेश में, ना ही छत्तीसगढ़ में। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।